तो फ्यूचर पॉइंट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बताना है कि बिहार एनएमएस क्लास 8 के लिए फॉर्म निकल गया है। जिन छात्रों को अगर रिजल्ट लाना है तो एक बार फ्यूचर पॉइंट स्टडी सेंटर से जुड़कर देखें। आइए हम इस फॉर्म के बारे में कुछ समझते हैं। देखिए, बिहार एनएमएस आपका एकेडमिक ईयर 2025-26 और प्रोजेक्ट ईयर 26-27 है। ठीक है, ये स्पेशल क्लास 8 के लिए है। जो छात्र क्लास 7 में 55% मार्क्स से पास हुआ है और एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स से पास हुआ है और 8वां में एडमिशन लिया है, उसके लिए ये फॉर्म निकला है। ठीक है, अब देखिए, इसमें पूरा भारत में कुल सीट 1 लाख है, यानी कि 1 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बिहार में कुल 5433 सीट है और यह सीट जिला वाइज है। जैसे जिला वाइज हमारे भोजपुर में कितना होगा सीट, ये अभी मतलब दिया नहीं है, लेकिन जिला वाइज सीट होता है। टोटल मिलाकर बिहार में इतना छात्रों को छात्रवृत्ति देना है। ठीक है, अब इसका जो एप्लीकेशन डेट है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा 26 यानी 26 जनवरी 26/1/2026 से हो रहा है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है 15/2/2026 तक है, यानी कि लास्ट डेट 15/2/2026 तक ऑनलाइन करना है। इसके बाद ऑनलाइन अप्रूवल, जैसे एक बार जो फॉर्म पे एप्लीकेशन होगा तो जो फॉर्म निकलेगा उसको अपने जाकर स्कूल में हेडमास्टर से साइन करा कर लाना है और लाने के बाद तब उसको अप्रूवल करना है। उसमें 7वां क्लास का मार्कशीट लगेगा। ठीक है, अप्रूवल कराकर, यानी अप्रूवल करने का भी डेट है 26/1/2026 से 16/2/2026 तक आप अप्रूवल कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट लेकर आप स्कूल में एक प्रति जमा करना है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑनलाइन प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड कब निकलेगा, तो एडमिट कार्ड 5/3/2026 से 8/3/2026 तक आपका प्रवेश पत्र जारी होगा। ठीक है, इसी पर आपका सेंटर मिलेगा, कहाँ है, हमारे जिला में किस स्कूल में सेंटर दिया है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उत्तर कुंजी, जब हम परीक्षा देकर आएंगे, यानी एग्जाम डेट पहले है, एग्जाम डेट जो है हमारा 8/3 को होगा, यानी 8 मार्च को एग्जाम डेट होगा। और याद रखना है 8 मार्च को एक तिथि भी जो हम मनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। और उत्तर कुंजी देखिए 1 दिन के बाद ही जारी होगा, 9 तारीख को, यानी 9 तारीख को आप मिला सकते हैं अपने कार्बन कॉपी से कि हमारा कितना परसेंट सही है, हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो 9/3/2026 को आपका उत्तर कुंजी बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। उसके बाद आपत्ति दर्ज, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है, आपत्ति दर्ज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास उत्तर कुंजी आया, हमारा आंसर कुछ अलग है, किताब में अलग दिया है, बोर्ड कुछ अलग उसका आंसर दिया है, तो हम उस पर आपत्ति कर सकते हैं। यानी 9/3/2026 से 13/3/2026 तक हम इसका आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि बोर्ड के द्वारा जो दिए गए क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन गलत है, 1 क्वेश्चन गलत है। अगर वो आपका दर्ज किया हुआ बात सही होगा तो आपका 1 नंबर 2 नंबर मिलेगा, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भरने में हमका दस्तावेज क्या क्या लगेगा, तो देखिए, जाति, आय और निवास। आय आपका 3.5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 3.5 लाख से तक आपका आय इनकम होना चाहिए। तो जो सरकारी नौकरी जिनके माता पिता करते हैं उनका इनकम इतना से कम होना चाहिए। ठीक है, फोटो लगेगा, इसके बाद साइन लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा और मोबाइल नंबर। इतना लेकर जाना है किसी दुकान पर और अपना ऑनलाइन कराना है। अब आइए एक चीज और समझिए, इसमें जो आपका छात्रवृत्ति मिलता है, समझिए छात्रवृत्ति जो मिलता है, एक बात ध्यान रखना है कि इतना लड़कों को बिहार में छात्रवृत्ति मिलेगा, तो ये 4 साल तक, यानी कि छात्र जो वृत्ति मिलेगा छात्र को, ठीक है, तो 12,000, ठीक है, प्रति वर्ष। ठीक है, यानी कि 4 वर्ष के लिए, अर्थात क्लास 9 से 12 तक आपको
4 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति मिलेगा। ठीक है, प्रति वर्ष 12,000 जो लड़के पास होंगे, ठीक है, उसका जो छात्रवृत्ति मिलेगा 12,000 प्रति वर्ष मिलेगा 4 वर्ष के लिए 9 से क्लास 12 तक। अब आइए हम इसका सिलेबस पर बात करते हैं। सिलेबस क्या है? तो देखिए सिलेबस दो तरीके का होगा। एक होगा मैथ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग, ठीक है, 90 नंबर 90 मिनट, और जो विकलांग होता है उसको 120 मिनट का समय मिलता है यानी कि आधा घंटा बेसी, ठीक है। और 60, ठीक है, तो इसमें आपका होगा मैथ, ठीक है, साइंस और जीके, ठीक है, 3 तरीके इसमें होगा। ये भी 90 क्वेश्चन आएगा 90 मिनट। अब देखो इसमें पास करना है, तो पास करने के लिए मैथ और साइंस मिलाकर आपको 40% नंबर लाना है, और जो एससी एसटी होगा उसको 32% नंबर लाना है पास करने के लिए, ठीक है। इसमें 40% लाना है सामान्य के लिए, जो सामान्य जाति में आएगा, और जो एससी एसटी कैटेगरी में आएगा, अर्थात एक बात समझ लेना है कि एससी एसटी को छोड़कर बाकी जो होगा उसके लिए 40% और एससी एसटी के लिए 32% लाना है पास करने के लिए, ठीक है। तो अब एक चीज और समझना है कि जिन अगर छात्र को अगर रिजल्ट लेना है तो एक बार यहाँ पढ़कर जरूर देखें, ठीक है। अभी तक सबसे ज्यादा रिजल्ट देने का मेरे पास अनुभव है, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने का यहाँ से निकला है। हर लड़कों को हम लोग 15 में 15 तैयारी करा कर लड़कों को रिजल्ट दिए हैं। तो जिन छात्रों को अगर लगता है कि हमसे रिजल्ट नहीं आएगा वो एक बार जरूर हमसे आकर पढ़े और यहाँ से रिजल्ट लेकर जाएं, ठीक है। यही बात बताने के लिए आज हम आपको ये वीडियो के माध्यम से बात आपको बताया जा रहा है कि जिन छात्रों को अगर रिजल्ट लेना है एक बार अवश्य आकर पढ़े और यहाँ से रिजल्ट लेकर जाएं, ठीक है।